वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड यूनिट के अंदर प्रोसेस ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपके दो टॉपिक्स हैं, प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन। ये आपके यूनिट सेकेंड के टॉपिक्स हैं, ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस क्रिएशन की। ठीक है, जब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का मतलब है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूट होता है तो इट मे क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेस। ठीक है, वाया क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल। और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन है मतलब ये प्रोसेस का मतलब ही ये है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस प्रोसेस जो है मतलब क्रिएट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। ये हो सकता है ड्यू टू द मतलब आपका यूजर रिक्वेस्ट की वजह से भी हो सकता है, या सिस्टम को इनिशियलाइजेशन करे उसकी वजह से भी प्रोसेस क्रिएट हो सकता है, या फिर आप कोई इस तरह की कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं प्रोसेस क्रिएशन का, उसकी वजह से भी होता है। बैच जॉब इनिशियलाइजेशन होता है। मोटे तौर पर जब आप यूज करते हैं वो है यूजर रिक्वेस्ट। आप प्रोग्राम पर आप जब डबल क्लिक करते हैं तो वो जैसे ही यूजर की रिक्वेस्ट पे वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। अब प्रोसेस नीड्स टू बी क्रिएटेड इन द सिस्टम फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। ये तो प्रोसेस की बात हुई। अब एक प्रोसेस क्या है आगे और दूसरा प्रोसेस सब प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। तो यूजिंग या फॉर्क सिस्टम कॉल है, यूनिक्स के अंदर फॉर्क सिस्टम कॉल यूज होती है। इस तरह से वाया क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल की वजह से एक प्रोसेस नए प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। तो अ प्रोसेस मे बी क्रिएटेड बाय अनदर प्रोसेस यूजिंग फॉर्क सिस्टम कॉल। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस। जो क्रिएट कर रहा है प्रोसेस वो तो कहलाता है पेरेंट, और जो प्रोसेस उससे क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस एंड क्रिएटेड प्रोसेस कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, ए चाइल्ड प्रोसेस कैन हैव ओनली वन पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस का केवल एक ही पेरेंट होगा। A parent process may have many child process which in turn create other process। जो child process होगा वो आगे और सब प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। वो मतलब मीन्स चाइल्ड ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो जो पेरेंट प्रोसेस जो है उसके चाइल्ड प्रोसेस होंगे, चाइल्ड के आगे फर्दर चाइल्ड प्रोसेस होंगे। इस तरह से ये ट्री ऑफ प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। तो जो जैसे बीच का जैसे सेकंड लेवल पे है तो वो जो चाइल्ड प्रोसेस होगा वो पेरेंट के लिए तो चाइल्ड होगा, लेकिन अपने सब चाइल्ड्स के लिए वो पेरेंट प्रोसेस होगा। तो इस तरह से एक ये क्या फॉर्म करते हैं, ट्री ऑफ प्रोसेस को फॉर्म करते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर प्रोसेस जो है सब प्रोसेस क्रिएट्स होते हैं। बात आती है कि जब भी प्रोसेस नए प्रोसेस को क्रिएट करता है, ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं रिसोर्स शेयरिंग की टर्म्स में, या एग्जीक्यूशन या एड्रेस स्पेस की टर्म्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो व्हेन ए प्रोसेस क्रिएट्स ए न्यू प्रोसेस, थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग ये तो हमें पता ही है कि प्रोसेस जो है अंदर जब एग्जीक्यूट होते हैं एक से ज़्यादा प्रोसेस तो वो रिसोर्स को शेयर करते हैं। अब ये हो सकता है कि यदि प्रोसेस का जो सब प्रोसेस है मीन्स पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज को शेयर करें। दूसरा हो सकता है कि चिल्ड्रन जो है, जो चाइल्ड प्रोसेस है, वो पेरेंट के रिसोर्स का सबसेट को शेयर करे। और थर्ड है कि वो कोई भी रिसोर्स को शेयर नहीं करे। सो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर ऑल रिसोर्सेस। चिल्ड्रन जो है, चाइल्ड प्रोसेस जो है, शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेस। एंड पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेस। इसी तरह से देर आर टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, पेरेंट प्रोसेस का और चाइल्ड प्रोसेस का दोनों कॉन्करेंटली भी चल सकते हैं, या फिर पहले चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर पेरेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चाइल्ड का टर्मिनेट होगा, उसके बाद जब तक चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तब तक क्या करेगा, पेरेंट्स क्या करेगा, वेट करता रहेगा। और जब चाइल्ड टर्मिनेट होगा तो पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन।
पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली मतलब दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेरेंट्स वेट अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट, मतलब चाइल्ड प्रोसेस पहले पूरा अपना एग्जीक्यूशन करेगा, तब तक पेरेंट प्रोसेस वेट करता रहेगा, और जैसे ही चाइल्ड टर्मिनेट होगा तो पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। When a process create a new process, there are two possibilities exist in terms of address space. एड्रेस स्पेस में भी क्या है, ये हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है पेरेंट का क्लोन बन जाए, मतलब उसका जितना भी पेरेंट प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस है वही चाइल्ड प्रोसेस यूज करे, या फिर चाइल्ड प्रोसेस नया प्रोग्राम लोड करे। तो टू पॉसिबिलिटीज क्या है, चाइल्ड डुप्लीकेट्स ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड हैज ए प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस क्रिएशन। Now we will discuss about the process termination. प्रोसेस अब क्रिएट हुआ है, उसका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रोसेस टर्मिनेट भी होगा। अब प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होते हैं तो उनकी क्या रहता है कि चाइल्ड प्रोसेस पहले टर्मिनेट, यदि जब भी प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उसके जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं वो सारे के सारे टर्मिनेट होंगे, तभी पेरेंट प्रोसेस जो है टर्मिनेट होगा। तो प्रोसेस टर्मिनेशन अकर व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, तो प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और इसके लिए जो सिस्टम कॉल यूज की जाती है वो है एग्जिट सिस्टम कॉल, इज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेस टर्मिनेशन। द प्रोसेस लीव्स द प्रोसेसर, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो सीपीयू क्या होगा या प्रोसेसर क्या होगा, उससे डी एलोकेट हो जाएगा, मतलब वो उसको छोड़ देगा प्रोसेसर को, और उसके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, यदि उसने कोई मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है या कोई फाइल्स हैं या कोई आईओ डिवाइसेस यूज कर रहा है, उन सब को रिलीज करेगा। तो दिस प्रोसेस लीव्स द प्रोसेसर एंड रिलीज ऑल इट्स रिसोर्सेस। अ चाइल्ड प्रोसेस मे बी टर्मिनेटेड इफ इट्स पेरेंट प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर इट्स टर्मिनेशन। ठीक है, तो यदि पेरेंट प्रोसेस चाहता है तो वो चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। A parent process may terminate the execution of one of its children due to the following reason. अब क्यों टर्मिनेट करेगा पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को? एक तो ये रीजन हो सकता है कि द चाइल्ड प्रोसेस हैज एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेस, उसके पास जो रिसोर्सेस हैं वो एक्सीड हो गए हैं। दूसरा रीजन ये है द टास्क असाइंड टू द चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब चाइल्ड प्रोसेस को जो टास्क दी थी वो अब जरूर कंप्लीट हो गई है। कुछ भी टास्क हो सकती है जिसकी वजह से चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो कंप्लीट हो गई है तो भी चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पेरेंट प्रोसेस उसको टर्मिनेट कर देगा। तीसरा है कि पेरेंट प्रोसेस खुद टर्मिनेट हो रहा है, खुद का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो वो जितने भी इसके चाइल्ड प्रोसेस हैं उनको टर्मिनेट होना ही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट होने के लिए अलो नहीं करता है। द पेरेंट इज एग्जिटिंग and operating system does not allow a child process to continue. So इसमें प्रोसेस टर्मिनेशन में ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि if a process terminates then all its children, जितने भी इसके चाइल्ड प्रोसेस हैं, must also be terminated. This is referred as cascading termination and इट इज इनिशिएटेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल। एग्जिट सिस्टम कॉल की वजह से सारे टर्मिनेट होंगे। तो प्रोसेस जब टर्मिनेट हो रहा है तो जो भी उसका ट्री फॉर्म हुआ है, मतलब हमने फर्स्ट प्रोसेस क्रिएशन में देखा ना कि प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को करता है, चाइल्ड प्रोसेस इंटर्न और चाइल्ड प्रोसेस को करता है, तो जो भी फॉर्म हुआ है वो सारे पहले सारे चाइल्ड प्रोसेस एक के बाद एक, कैस्केडिंग मतलब एक के बाद एक सारे टर्मिनेट होने शुरू होंगे। फिर उनका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होगा, फिर पेरेंट ऑफ पेरेंट प्रोसेस, फिर जो मेन प्रोसेस है जिसने रूट प्रोसेस जिसने सारे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हैं वो टर्मिनेट होगा। सो तो प्रोसेस जब भी टर्मिनेट होगा तो उसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हैं, जितने भी सब प्रोसेस हैं, दे मस्ट आल्सो बी टर्मिनेटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि प्रोसेस इंटर प्रोसेस मतलब प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है।